हालेलुया, हालेलुया। हाँ, खुदा का धन्यवाद। सभी ने ही आज के वचन को बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि जो कोई उसकी लिखी हुई बातों पर ध्यान देता है और जो कोई उसकी लिखी हुई बातों को स्मरण रखता है, उस पर परमेश्वर का आत्मा ठहरता है। आमीन, हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि मुझ पर परमेश्वर का आत्मा ठहरे, अगर आप चाहते हो कि मैं खुदा की महिमा कर सकूं, तो आज के वचन से सीखना है। हर कोई जान सीखे कि आप परमेश्वर के वो पात्र हो जिसको खुदा इस्तेमाल करना चाहता है। आप खुदा के वो बर्तन हो जिसमें खुदा सामर्थ रखना चाहता है। अगर सामर्थ चाहिए तो अपने आप को अशुद्ध होने से बचाना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता। देखिए, ध्यान रखिए, आज के वचन का विषय है कि परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता, और जो जन परमेश्वर की महिमा नहीं करता, जो जन उसका अनादर करता है, वो कभी आदर का बर्तन नहीं बन सकता। आमीन, हालेलुया। खुदा के वचन में परमेश्वर हमको वचन में बताता है, दानियल की किताब उसके 5 चैप्टर में, एक बेलशस्सर नाम का राजा था। उसने अपने 1000 प्रधानों के लिए भोज को तैयार किया, और जब भोज को तैयार किया तो उसने, जब उसकी रखेले, जब उसकी पत्नियां, जब उसके प्रधान उसके पास बैठे हुए थे, जिनके लिए उसने भोज को तैयार किया था, तो तब उसने अपने भंडारियों से कहा कि जाकर वो पात्र लेकर आओ, जाकर वो बर्तन लेकर आओ जो मेरे पिता नबूकदनेस्सर राजा ने यरूशलेम से उठाए थे। आमीन। कहां से उठाए थे? यरूशलेम से उठाए थे। जब ये बात हुई, उन्होंने वो पात्र मंगाए, सोने के, चांदी के, काठ के, लोहे के, पित्तल के। जब वो पात्र मंगाए तो उस पात्रों से उसने अपने खेलों को, उसने अपनी पत्नियों को, उसने अपने भरदानों को उसमें दान मधु लिया और पिलाने लगे। जब वो उन पात्रों से खाते हैं और पीते हैं, तो परमेश्वर को ये बात अच्छी नहीं लगी। परमेश्वर को ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं, आप परमेश्वर के बर्तन हो। जो कोई बर्तन को गंदा करेगा, जो कोई उसको मैला करेगा, जो उसको शुद्ध करेगा, और परमेश्वर का हाथ आएगा और उसके पांव से जमीन उखड़ जाएगी। आमीन। हर कोई आदमी इस बात का ध्यान रखे कि हम परमेश्वर के बर्तन हैं। आमीन, हालेलुया। जो किसी की प्यास नहीं मिटा सकता, जो किसी की भूख नहीं मिटा सकता, वो यीशु का नहीं है। ध्यान रखिए, यीशु ने कहा, मैं तो जीवन का सोता हूं। कहती है कि तेरे पास ना कोई बाल्टी है, ना कोई बर्तन है, लेकिन तू कहता है कि मैं जीवन का सोता हूं। प्रभु ने कहा, मैं तेरे पास आ गया तो मान ले कि मैं जीवन का सोता हूं, क्योंकि मैं तेरे बारे में जानता हूं। जब तू जानेगी, जो तेरा अंदर का बर्तन है, ये भर जाएगा। आमीन। हर कोई आदमी इस वचन से परमेश्वर को महसूस करेगा। अगर आप ध्यान से वचन सुनोगे, वचन सुनते सुनते ही आप सामर्थ्य होने लगोगे। आमीन, हालेलुया। देखिए, जब ऐसा हुआ, उसने परमेश्वर के पात्रों में, और जो पात्र यरूशलेम से उठाए थे, उनको लेकर उसमें, जब उसमें पीने खाने लगे, और वचन में लिखा है 5 की 5 में, उसी घड़ी मनुष्य का एक हाथ की सी कई उंगलियां निकली और दीवार पर लिखने लगी, और मंदिर की दीवार जो चूने से बनी थी, चूने पर और कुछ लिखने लगी, और जो हाथ का भाग
उसको दिख रहा था और वह दिखाई दे रहा था। आमीन, हालेलुया। देखते कि यहाँ पर जब वचन में लिखा है, जब वो परमेश्वर के बर्तनों को अशुद्ध करने लगा और तब एक हाथ निकला, वो हाथ राजमंदिर की दीवार पर लिखने लगा। कहाँ लिखने लगा? राजमंदिर की दीवार पर लिखने लगा। तब राजा घबरा गया, उस हाथ को देखा, उस फिंगर को देखा। जब उस फिंगर को देखा, वो देखकर घबरा गया, और जैसे घबरा गया उसकी कमर टेढ़ी हो गई, उसका एकदम शरीर टेढ़ा हो गया और थरथराने लगा, उसके घुटने घुटने में टकराने लगे। आमीन। जब आप बर्तन को गंदा करोगे तो आप कमजोर हो जाओगे। आमीन। फिर दुष्ट आत्मा वापस आएगा, आज आप सीखोगे। आमीन, हालेलुया। जब उसने ऐसा किया और तब ऐसा करने से, जब ऐसा कर रहे हैं और तब ऐसा करने से, जब राजा घबरा गया, और जैसे राजा घबराने लगा और तब उसने अपने वहां के, इसकी 8 में देखिए, तब उसने पंडितों को बुलाया, कई तांत्रिकों को बुलाया, कई जादू करने वाले को बुलाया, कई टेबल लगाने वाले को बुलाया, और जितने बेबीलोन के थे जब उनको बुलाने लगा, और उसने कहा कि मुझे बताओ कि ये क्या लिखा हुआ है। जब वो कहने लगा कि जो मुझको बताएगा उसके गले में एक सोने की माला पहनाई जाएगी, उसको बैंगनी रंग के कपड़े पहनाए जाएंगे, वो कपड़े जो छाई लिबास होते हैं पर्पल कलर के। आमीन। उसने कहा कि उसको छाई के लिबास पहनाए जाएंगे, उसके गले में काठ की माला, सोने की माला डाली जाएगी। जब सोने की माला डाली जाएगी वो तीसरे दर्जे पर प्रभुता करेगा। आमीन। उन्होंने ये सब कुछ सुना, लेकिन किसी में साहस नहीं था, किसी में बताने की पावर नहीं थी, किसी में इतनी पावर नहीं थी कि वो लिखा हुआ पढ़ सके जो परमेश्वर के हाथ से लिखा गया था। आमीन, हालेलुया। आज आपने इस टेस्टमेंट से, आज आपने इस टेस्ट से समझना है, क्योंकि जो कोई इंसान परमेश्वर के बर्तन को गंदा करता है, जो इंसान अपने आप को खुदा के काबिल बनाता, जो खुदा के वचन को रिसीव नहीं करता, जो खुदा की सामर्थ को रिसीव नहीं करता, जो खुदा की प्रेम को रिसीव नहीं करता, और सचमुच उसके सिर पर परमेश्वर का हाथ नहीं आता। आमीन, हालेलुया। जब ऐसा हुआ और वचन में लिखा है उसने बुलाया और किसी ने उसका उत्तर नहीं दे सके। आमीन। अर्थ की तो बहुत दूर की बात, और वहां बहुत सारे थे लेकिन कोई भी पढ़ भी नहीं सके। आमीन। कोई पढ़ नहीं सके। आमीन। जब उसकी रानी भोज में आई तो उसने बुलाया, बिलिस्तर राजा की पत्नी जा भोज में आई, उसने बताया कि राजा तेरे पिता के टाइम का एक आदमी है जिसका नाम दानियल है, जिसमें सामर्थ है, जो चाहे सपने का दर्शन है उसको भी बता सकता है, जो कुछ है वो भेदों को जानता है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की आत्मा रहती है। क्या रहती है? परमेश्वर की आत्मा रहती है। जब ऐसा हुआ तो तब जब उसने सुना, ये बातों को सुना, और वचन में लिखा है कि तब उसने कहा कि दानियल को बुलाओ। देखिए 5 की 13 में दानियल राजे के सामने भीतर बुलाया गया, और मैंने तेरे विषय में सुना है कि परमेश्वर का आत्मा तुझ में रहती है और तुझ में प्रकाश है और उत्तम बुद्धि और समझ तुमने पाई है। और देख अभी मैंने पंडित को और तांत्रिक को लोगों को सामने लाए, ना तो वो मेरे लिए इसको पढ़ सके और ना इसका अर्थ बता सके, परंतु उस बात का अर्थ ना समझ सके। परंतु मैंने तेरे विषय में सुना है कि दानियल भेद खोल सकता है और संदेह को दूर कर सकता है। इसलिए अब यदि तू चाहे तो इसे लिखे हुए को पढ़ और इसका अर्थ भी मुझे समझा। तो तुझे बेचनी रंग के वस्त्र पहनाए जाएंगे, तेरे गले में सोने की माला पहनाई जाएगी, और तू मेरे राज्य पे तीसरे दर्जे पे प्रभुता करेगा। आमीन, हालेलुया। समझिए, अगर परमेश्वर के भेदों को जानना है, अगर परमेश्वर की सामर्थ को जानना है, अगर परमेश्वर की सामर्थ को पाना चाहते हो, अगर परमेश्वर के अभिषेक को पाना चाहते हो, अगर लौटने को पाना चाहते हो, अगर चाहते हो कि मुझे दिलों का भेद मालूम हो, अगर चाहते हो कि मुझ में सामर्थ हो, मेरे जीवन में जितने भी दिन है ये अच्छे हो, अगर आप चाहते हो कि मुझ में बड़ी सामर्थ काम करे, अगर आप चाहते हो
ईश्वर के कहे के अनुसार चलना पड़ेगा। आमीन। परमेश्वर कोई बात नहीं सुनेगा कि आपका आज काम है, आप आज ठीक नहीं हो, आज आप नर्वस हो, आज आप ऐसे हो, आज आप वैसे हो। परमेश्वर कहता है जैसा भी है तू, मैं तुझे इस्तेमाल कर सकता हूँ। आमीन। क्योंकि तू मेरे यरूशलेम का है। हालेलुया। कहाँ का है? यरूशलेम का। यरूशलेम का है। तू जहां से भी मैं तुझको इस्तेमाल कर सकता हूँ। हालेलुया। ध्यान रखिए, यीशु मसीह आपको इस्तेमाल करने वाला है। आमीन। वहां वो लोग आए, वो लोग बुलाए गए जो परमेश्वर की रिस्पेक्ट नहीं करते थे, जो परमेश्वर की रिस्पेक्ट नहीं करते थे, जो परमेश्वर का आदर नहीं करते थे। खास आज आप सीखने वाले हो कि जो परमेश्वर का आदर नहीं करते, चाहे वो जितना मर्जी अपने को, अपने आप को जितना भी ताकतवर समझे, यीशु मसीह इसको झुकाने वाला है। आमीन। हालेलुया। देखिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब ये बात हुई, दानियल ने कहा कि हे फिलिस्तीन, तेरे से मिस्टेक हुई है, तेरे से एक गलती हुई है, जो परमेश्वर आप तुझको माफ नहीं करेगा, जो तुझको माफ नहीं करेगा। आमीन। हालेलुया। उसने कहा देख मेरी सुन, तू ये अपना दान अपने पास रख, क्योंकि तू मेरी परमेश्वर की महिमा करके मुझको देगा। हालेलुया। जब उसने ऐसा कहा, उसने कहा परंतु तू अपने पिता के बारे में जानता था, और जब तेरे पिता अपने मन में फूल उठा और उसकी आत्मा में ठोकर खाई, और उसकी आत्मा ने ठोकर खाई, और इसके परमेश्वर की इज्जत नहीं की, और इसलिए अब तू अपने पिता के बारे में जानता है, क्योंकि तेरा पिता जो नबूकदनेस्सर था, तू उसके विषय में जानता है कि जब उसने अपने आप में, अपनी आत्मा में फूलने लगा, जब उसने देखा कि जितना भी मेरा राज्य है, जितने देशों में राज्य है, अपने राजमहल की छत पर जाकर नबूकदनेस्सर राजा कहने लगा था। बेलशस्सर इस विषय को जानता था, क्योंकि वहां जो बेबीलोन के लोग थे, खास करके बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते थे। क्यों जानते थे? क्योंकि जब नबूकदनेस्सर राजा ने ये बात को सोचा था कि मैं अपनी ताकत से ये सब कुछ बनाया हूं, सभी देशों में मेरी ताकत से राज है, और तब परमेश्वर ने स्वर्ग से बात आई थी कि देखकर नबूकदनेस्सर राजा, तुमने ये नहीं जाना कि जो कुछ जहां तक तू अपने राज में बनाया, अपनी राजगद्दी पर बैठा, मैंने तुझको बिठाया, इसीलिए तू 7 वर्ष के लिए पशु बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 7 वर्ष के लिए पशु बन जाएगा। हालेलुया। कभी होता है कि तुम्हारे अगर कोई इलाके के किसी भी देश में ऐसा हो, तो वो बात ना फैलेगी क्या नहीं? हालेलुया। नो या यस? हालेलुया। और इसीलिए उसने कहा, तू जानता था। जब फिर वो जुगा, जब उसके 7 वर्ष के बाद उसके मन में आया कि जो कुछ मुझको बनाने वाला था परमेश्वर था। आमीन। जो मैंने सोचा था ये बिल्कुल गलत था, जब उसके मन में आया, और तभी परमेश्वर ने फिर उस पर अपनी सामर्थ खोली, और फिर उसके ही आदमी उसको उसके राज पे लेकर आया। आमीन। उसने कहा तू अपने पिता के विषय में जानता था, और तू परमेश्वर की ताकत के विषय में जानता था, फिर भी तुमने परमेश्वर के उस पात्रों को जो उसके भवन के थे, कहां के थे? उसके भवन के थे, यरूशलेम के मंदिर के थे। आमीन। उस बर्तनों को तुमने गंदा, उस बर्तनों को तुमने अशुद्ध किया, और इसीलिए परमेश्वर मेरा कहता है कि सचमुच तो नहीं बचेगा। आमीन। तेरा राज्य खत्म हो जाएगा। आमीन। जब वो ये बात कहने लगा, तो उसने उसी समय बेलशस्सर राजा के पास कोई भी शब्द नहीं था, क्योंकि वो अपने पिता के बारे में जानता था, परमेश्वर के बारे में वो सुन चुका था। आमीन। जब उसके बारे में कोई शब्द नहीं बचा, तो तब राजा ने कहा देख, तब दानियल ने कहा कि देख, जो कुछ लिखा है मैं तुझको पढ़कर भी सुनाऊंगा, और इसका अर्थ भी मैं तुझको बताऊंगा। आमीन। जब वो कहने लगा, और वचन में लिखा है 5:23 में, तुमने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाया है, और उसके भवन के पात्रों को मंगवाकर अपने सामने रखवा लिए हैं, और अपने प्रधानों और रानियों और खेलों समेत तुमने
मधु पिया है, और चांदी और सोने के और पित्तल के और पत्थर के देवतों की पूजा की है, और देखते देखते ना वो देखते हैं और ना ही वो कुछ सुनते हैं। तुमने उसकी स्तुति की, और तेरे परमेश्वर जिसके हाथ में तेरे प्राण है, जिसके वश में तेरा सब चलना है, चलना फिरना है, तुमने उसके सामने ये सब किया। आमीन। दानियल ने उसको बताया कि तुमने परमेश्वर के मंदिर के वो पात्रों को मंगाकर, वो बर्तनों को मंगवाकर अशुद्ध किया, और जिस परमेश्वर के हाथ में तेरी जान है, जिस परमेश्वर के हाथ में तेरे प्राण है, तू उससे नहीं डरा। और उसने कहा तो उल्टा तुमने उस देवतों की पूजा की जो पत्थर के, जो काठ के, जो लोहे के, जो पित्तल के थे, और तुमने उनकी पूजा करने लगे। तुमने उसकी स्तुति की, उसकी महिमा की, इसीलिए तुमने ये सब कुछ जो किया है परमेश्वर के विरुद्ध में किया है। हालेलुया। जब ये बात हुई तो दानियल अर्थ करने लगा। आमीन। हालेलुया। और तब इस 5:24 में देखिए, तब ही हाथ का एक भाग उसी की ओर से प्रकट किया गया था। उसने दानियल ने बताया कि जो हाथ तेरे सामने निकला था, जो द्वार पर लिखने लगा, वो परमेश्वर की ओर से प्रकट किया गया था। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से। उसने कहा जो शब्द लिखे गए हैं माने माने तकेल, उसने उसको कहा कि जो शब्द लिखे गए हैं माने माने तकेल और ओप्सी, और इस लेख का अर्थ है, माने का अर्थ है कि परमेश्वर ने तेरे राजे के दिन गिनकर उनका अंत कर दिया है। आमीन। दानियल उसको बताने लगा कि माने माने का अर्थ है कि परमेश्वर ने तेरे राजे के दिन गिनकर उनका अंत कर दिया है। उसका क्या कर दिया है? अंत कर दिया है। आमीन। देखिए, अगर परमेश्वर के बर्तन को गंदा करते हो, आपकी जो बॉडी है ना, ध्यान दीजिए फेस टू फेस, आपका जो शरीर है ये परमेश्वर का दिया हुआ है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है 1 Corinthians 3:16 में प्रभु ने कहा कि हे मनुष्य, जो तेरा शरीर है ये मेरे रहने की जगह, मेरा मंदिर है। आमीन। मैं अपने आत्मा के द्वारा तेरी बॉडी में वास करूंगा। अगर आप इस बॉडी से परमेश्वर की स्तुति नहीं करते, अगर इस बॉडी से आप परमेश्वर की महिमा नहीं करते, तो देखिए उसने परमेश्वर की महिमा नहीं की। उसके भवन के जो बर्तन थे उसको अशुद्ध किया और दूसरों की स्तुति की। उसने कहा माने माने तकेल, इसका अर्थ है कि तेरे राज्य के दिन गिनकर इसका अंत हो चुका है। आमीन। आप चाहते हो कि मैं बढ़िया लाइफ ना जीऊं? आप चाहते हो कि मेरी जो लाइफ है, मेरी जो आयु है, ये लंबी ना हो? कोई नहीं ऐसा कहता, आप नहीं यस करोगे। हालेलुया। आप चाहते हो, जब परमेश्वर के दास को देखते हो, जब गवाही को देखते हो, जब देखते हो दुष्ट आत्माएं डरते, जो प्रभु का दास कहता है वो होता है, तब आप सोचते हो कि मेरे अंदर भी ऐसी सामर्थ हो, मेरे अंदर भी ऐसी पावर हो। लेकिन इस पावर को बनाने के लिए आपको बर्तन को साफ रखना पड़ेगा, इस बर्तन में प्रभु का आत्मा डालना पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। जो उस के बर्तन को गंदा करता है, जो अपने शरीर को गंदा करता है, आदमी जो उसके वचन को सुनने के बाद भी नहीं सुधरता। कैसे? वचन को सुनने के बाद भी नहीं सुधरता। आमीन। उसके दिनों का, उसकी ब्लेसिंग का अंत होना शुरू हो जाता है। आमीन। जब उसने उसका अर्थ बताया, उसने दूसरे शब्द का भी अर्थ किया। उसने कहा कि तकेल का अर्थ है और तुमने मानो तराजू में तोला गया है और हल्का पाया गया है। आमीन। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जिम भी लगाते हैं, तगड़े भी होते हैं, बहुत सारा खाते हैं, अपनी डाइट पर खास ध्यान रखते हैं, लेकिन अपनी आत्मा के लिए कुछ नहीं करते। आमीन। स्वर्ग के लिए कुछ नहीं करते, वो स्वर्ग के लिए कुछ नहीं करते, अपनी आत्मा के लिए कुछ नहीं करते, अपने आगे के जीवन के बारे में नहीं सोचते कि ये तो जो भी मनुष्य आता है एक दिन चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, एक दिन अंत हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो होने वाला है मेरी क्या तैयारी है। आमीन। क्या जैसे मैंने यीशु मसीह के बारे में सुना कि वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, क्या मैं तैयार हूं जी उठने के लिए? हालेलुया।
तक आप इन बातों का ध्यान नहीं देते, जितनी देर तक आपकी लाइफ स्पिरिचुअल नहीं बनती, जितनी देर तक आप अपने पास्टर के साथ, अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ, और जितनी देर तक आप प्रभु यीशु मसीह के साथ ईमानदार नहीं होते, जितनी देर तक सामर्थ पाने की कोशिश नहीं करते, उतनी देर तक प्रभु की सामर्थ वापस नहीं आएगी। आमीन, हालेलुया। उसने कहा देख तू तराजू में तोला गया है। तकेल का अर्थ है तराजू में तोला जाना। उसने कहा देख तू तराजू में तोला गया है, लेकिन जब तोला गया तो हल्का पाया गया। क्या पाया गया? हल्का पाया गया। आज बहुत से लोग हैं जिनकी बॉडी बहुत तगड़ी है, लेकिन फिर भी दुष्ट आत्मा आ जाता है। यस या नो? हालेलुया, यस या नो? हालेलुया। फिर भी दुष्ट आत्मा आ जाता है, फिर भी बीमारियां घेर लेती है। इतने तगड़े शरीर में पता नहीं लगता कि ये बड़ी बड़ी बीमारियां कैसे आ गई। आमीन। जो उसका चाहे वो इलाज भी कराए, ना 1 साल में सांस छोड़ती है, ना 5 साल में सांस छोड़ती है, ना 10 साल में छोड़ती है, जितनी देर तक उस खुदा की कृपा न हो। आमीन। उसने कहा देख तू तराजू में तोला गया, लेकिन तो हल्का पाया गया है। आमीन, हालेलुया। आगे प्रेस का अर्थ है, हाँ 5:28 में प्रेस का अर्थ है तेरे राज्य का राजा बांटकर मांदियों को दिया जाएगा और फरीसियों को दिया जाएगा। उसने कहा कि तेरे राज्य, प्रेस का अर्थ है कि तेरा राज्य जो है वो मांदियों को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? मांदियों को दिया जाएगा। आमीन, हालेलुया। देखिए तो उसने वही मिस्टेक की जो मिस्टेक को आप बहुत हल्का कहते हो, जिसको आप अपनी बॉडी की तरफ ध्यान नहीं देते। आप अपने प्रभु के जो बर्तन हो आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसके यरूशलेम के मंदिर थे, बर्तन थे यरूशलेम के मंदिर के। आमीन, उसके भवन के बर्तन थे। आमीन, ध्यान दीजिए। जिसको जाजक लोग इस्तेमाल करते थे, कौन? जाजक लोग इस्तेमाल करते हो। आमीन। आज आप अपने स्पिरिचुअल फादर के पास आते हो, आज आप मास्टर के पास आते हो, लेकिन एक दिन है अगर आप पात्र के बर्तन बन जाओगे तो प्रभु यीशु आपको भी ऐसे इस्तेमाल करेगा। आमीन, हालेलुया। अगर आप जानबूझकर अपने आप को बुरा करते हो, अगर आप जानबूझकर अपने आप को गंदा करते हो, तो प्रभु कभी माफ नहीं करेगा। आमीन, हालेलुया। उसने कहा कि प्रेस का अर्थ है कि तेरा राज्य मांदियों को दिया जाएगा। जब उसने ये बात बोली, उसने प्रभु का आदर नहीं किया, प्रभु के विरुद्ध में सिर उठाया। प्रभु के, आप ध्यान से सुनिए, आप ध्यान से सुनिए, अब ध्यान से सुनो कि जब ऐसा हुआ, जब उसने कहा, बलेस्तर राजा ने कहा था कि प्रभु के मंदिर के जो बर्तन है उनको लेकर आओ, हम उनको इस्तेमाल करेंगे, मेरी रखेले, मेरी पत्नी और सभी के सभी मेरे जो प्रधान है इसमें हम आज पिएंगे। तो जब जिनको लाने के लिए कहा था उनकी रूहें काम गई थी। हमें, क्योंकि वो जानते थे कि यहोवा परमेश्वर, युद्ध करने वाला परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर जो है उसके सामने कोई भी खड़े नहीं सकता। आमीन, हालेलुया। वो इस बात को साफ साफ जानते थे, और वचन में लिखा है जब राजा की आज्ञा को नहीं टाल सकते थे, जब उन्होंने वो बर्तन को लाकर दिया और राजा ने एक बार भी डर ना रखा, एक बार भी डर ना रखा। आप जानते हो उसने कहा तेरे राज्य के दिनों का गिनकर अंत कर दिया गया है। उसी रात उसको मांदियों पर जब उसने हमला कर दिया, और वचन में लिखा है जब उस पर हमला हो गया उसी रात, हमें ध्यान दीजिए, कुछ ही घंटों के बाद जब उस पर हमला हो गया, और हमला होते ही उसका कत्ल हो गया बेलेस्तर राजा का। हालेलुया। परमेश्वर जो भी बताता है, जो भी परमेश्वर का दास बोलता है, वो हवा में नहीं बोलता। आमीन, हालेलुया। उसने परमेश्वर की रिस्पेक्ट नहीं की। आज आप धरती पर देखो, जो आदमी परमेश्वर के विरुद्ध में बोलता है, जो आदमी परमेश्वर की रिस्पेक्ट नहीं करता, वो छूटता है। यस और नो? हालेलुया। वो आदमी छूटता है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा
अनोखा परमेश्वर है। उसने इंसान को बनाया है। अगर उसका हाथों का बनाया हुआ इंसान, पैदाइश की किताब में लिखा है, इसका नाम, तभी बाइबल की पहली किताब का नाम पैदाइश है, इसीलिए उसका नाम पैदाइश रखा गया कि पहले इंसान की उसने पैदाइश की, पहली औरत की उसने पैदाइश की। आमीन। और जो इंसान उससे पैदा हो चुका है, अगर उसकी महिमा को छोड़कर दूसरे की महिमा करेगा, उल्टा उसके सामने अकड़ेगा, तो परमेश्वर उसकी अकड़ को तोड़ देगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दीजिए, कुछ पैर बाहर खुलती हैं। हालेलुया। देखिए वचन में लिखा है, ध्यान दीजिए, दारा राजा ने बताया था कि तेरा राज्य मांदियों के हाथ में चला जाएगा। और 5:29 में देखिए, और तब बेलशस्सर राजा ने आज्ञा दी कि दानियल को बेचनी रंग के वस्त्र पहनाए जाए, उसके गले में उसके गले में सोने की काठ माला पहनाई जाए, और तब ढिंढोरा फुलाया गया कि दानियल तीसरे दर्जे पर प्रभुता करेगा। आमीन। उल्टा उसकी उसी देश में, आमीन, एक गैर देश में दानियल यरूशलेम का था। कहां का था? यरूशलेम का था, लेकिन वो बेबीलोन में था। तब उस देश में जहां उसको गुलाम बनाकर लेकर गए थे, उसी देश में परमेश्वर ने उसे ऊंचा कर दिया। हालेलुया। क्योंकि उसने उस देश में रहकर भी अपने आप को कंट्रोल में रखा, परमेश्वर के बंधन को गंदा नहीं किया। यहां पर देखिए 5:30 में, और उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मारा गया। आमीन। और दारा मांदी, कौन? दारा मांदी। उसने कहा तो तेरा राज मांदियों को दिया जाएगा, और दारा मांदी उसी रात राज करने लगा उसकी जगह पर। आमीन। हालेलुया। अगली सुबह पर राजा मांदी राज करने लगा। ध्यान दीजिए, हालेलुया। आज परमेश्वर ने जो बोल दिया तो बोल दिया, वो डन है। वचन में लिखा है, आकाश और जमीन टल सकते हैं, लेकिन उसकी लिखी हुई बातों को कोई टाल नहीं सकता। हालेलुया। ध्यान दीजिए कि दानियल इतना सामर्थी क्यों था? दानियल इतना सामर्थी क्यों था? दानियल इतनी पावर में क्यों था? दानियल ने जो समय बताया था, वो जबरदस्त तरीके के साथ परमेश्वर के साथ बताया था। आमीन। जब नबूकदनेस्सर राजा ने बेबीलोन पर अटैक किया था, जब उसने बेबीलोन पर अटैक किया था और वहां यरूशलेम के जवान लड़कों को लाया था, और तब उसने आज्ञा दी थी कि इनको 3 वर्ष तक ज्यादा खिलाया जाए। आमीन। इनको ज्यादा खिलाया जाए, और जितने ये जवान लड़के जब तगड़े हो जाएंगे, जब इनके शरीर तगड़े हो जाएंगे, जब ये पावर में आ जाएंगे, इनको दांत मधु पिलाई जाए, इनको शराब पिलाई जाए। क्या पिलाई जाए? और इनको वो घोष दिया जाए जो राजा शिकार करके लाता था। आमीन। हालेलुया। इनको वो घोष दिया जाए, इनको घोष दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा इनको मांस दिया जाए और इनको पिलाया जाए कि ये खाकर तगड़े हो जाए। जब इनकी देह तगड़ी हो जाएगी, तब जो जो मुझको ठीक लगेगा उनको मैं छाना में ले लूंगा। आमीन। हालेलुया। तब दानियल ने उसी रात, जिस रात ये बात सुन चुका था, जब उनको लाए थे, उसने उसी वक्त भोज के भंडारी से पूछा कि ये भोज कैसा है, ये कैसा है। उसने देखा कि ये मुझे अशुद्ध लग रहा है। उसने कहा कि हम नहीं खा सकते, हम में परमेश्वर का आत्मा रहता है, हम में परमेश्वर का आत्मा वास करता है, हम ये भोजन नहीं खा सकते। उसने कहा अगर ना खाओगे तो उसने कहा कि राजा ने आज्ञा दी है कि मैं अगर कहीं भी मिस्टेक हुई तो तेरा मैं सिर कलम करवा दूंगा। आमीन। उसने जब ये सुना था, उसने कहा नहीं, मेरा सिर काट दिया जाएगा, आपको ये भोजन खाना ही पड़ेगा। आमीन। उसने कहा कि देख, हम परमेश्वर के दास हैं। आमीन। हम परमेश्वर के लोग हैं, हम अपने आप को अशुद्ध नहीं कर सकते, हम तेरा ऐसा भोजन नहीं खा सकते, हम तेरी ऐसी शराब नहीं पी सकते। जब उन्होंने ये बात को किया, और तब वचन में लिखा है, उसने कहा कि हमको सादा भोजन दे, चाहे दाल के साथ रोटी दे, लेकिन हम तुझको बोलते हैं हम 10 दिनों में तगड़े हो जाएंगे, तेरा राजा हमको आगे लेकर चला जाएगा। आमीन।
उसने कहा कि देख अगर ऐसा हुआ, उसने कहा देख ऐसा हुआ कि अगर 10 दिनों में आप तगड़े हो गए तो आपको पूरे के पूरे जितने समय तक राजा ने आज्ञा दी है आपको यही भोजन मिलेगा। आमीन। जब 10 दिनों के बाद वो भोज का भंडारी उनको लेकर जाना था सामने, और वो दानियल को देखकर, शद्रक मेशक अबेदनगो को देखकर, उन सभी को देखकर वो हैरान रह गया। जब उन्होंने देखा उन पर परमेश्वर की सामर्थ थी, उनकी जो बॉडी थी वो सामर्थ से एकदम बेस्ट दिख रही थी, उनका जो चेहरा था वो बेस्ट दिख रहा था। उसने कहा हमें, जब राजा के पास में खड़ा, राजा ने सवाल भी किए, उनकी सेहत की तरफ भी देखा, उसने कहा कि इनको ऊंचे दर्जे पर भाग दिया जाए। हालेलुया, आमीन। आज आप लोगों, जब अगर प्रभु का दास आपको बोल देते हैं ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, आप अपना दिमाग लड़ाते हो कि क्यों नहीं करना। अगर आपने खुद बाइबल में पढ़ लिया, जब प्रभु के दास ने बता दिया ऐसा नहीं करना, आप फिर भी करते हो कि कोई बात नहीं, एक बार किया है, मुझको तो मजबूर कर रहे हैं, मैंने कर दिया ऐसा तो कोई बात नहीं। आपको अभी अभी भाई ने गवाही दी ना कि मैं तो बैठा ही था, पता नहीं मुझे क्या हो गया। आमीन, हालेलुया। जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, ध्यान दीजिए, परमेश्वर को कुछ बातें हैं जो अच्छी नहीं लगती। कुछ बातें क्या है, जितनी भी बातें वचन के खिलाफ है उसको अच्छी नहीं लगती। आमीन। आज आप ऐसे हो कि संडे का दिन होता है, संडे का दिन कई बार मुझे फोन करके बाद में बताया जाता है आज तो कोई पार्टी फंक्शन का हम वहां थे। आमीन। हम पार्टी फंक्शन में थे, क्या करें, वो रिश्तेदारी ऐसी थी हम मना नहीं कर सके। आमीन। तो फिर किसके, यीशु के साथ ही रिश्तेदारी बनानी। आमीन, हालेलुया। क्या यीशु के साथ ही रिश्ता मजबूत करना जिसने आपको स्वर्ग में लेकर जाना है। हालेलुया। अगर आप किसी भी कारण बार बार मिस्टेक में जाते हो, अगर बार बार आप गलती करते हो, अगर बार बार आप गलती में चले जाते हो, तो मैं सच कहता हूं आप परमेश्वर की सामर्थ को अपनी बॉडी पर नहीं देखोगे। अगर परमेश्वर की सामर्थ को पाना चाहते हो, अगर उसकी पावर को पाना चाहते हो, ये बर्तन जो आपको दिया गया है, प्रभु ने अपने आप को जोड़ रहा है। उसने कहा ना तो तेरे पास कोई बाल्टी है, ना तेरे पास कोई बर्तन मुझको दिख रहा है, तू कैसे मेरी प्यास बुझा सकता है, तू कैसे इतना पानी इकट्ठा कर सकता है। उसने कहा कि देख मैं जीवन का सौदा हूं। कहते मैं नहीं मानती, क्या तो अब्राहम से बड़ा है। उसने कहा हाँ हाँ मैं तुझको सच सच बताता हूं कि मैं अब्राहम से भी पहले हूं। हालेलुया। उसने साफ साफ कहा, उसने कहा मैं तुझको बताता हूं कि जो कोई मेरे पास आता है वो कभी भूखा प्यासा नहीं रहेगा। उसने कहा कैसे मैं मानूं। उसने कहा तू मान, 5 पति कर चुकी है, जो तेरे घर में है वो भी तेरा नहीं है। हालेलुया। क्या आप नहीं जानते, अगर सामरी के बारे में जानता था तो आपके बारे में नहीं जानता। आमीन। प्रभु का दास यहाँ प्रीच कर रहा होता है, यीशु मसीह यहाँ खड़ा होता है, प्रभु यीशु मसीह प्रेरित होता है, दुष्ट आत्मा गवाही देते हैं। आपने देखा कि जब मैं ले हैंड कर रहा था पिछली बार, और पूरा 25 से 30 लोगों पर एक साथ काम कर रहा था। आमीन। जब आपने देखा, जब ले हैंड हो रही थी, और ले हैंड के समय में दुष्ट आत्मा मेरा चेहरा नहीं देख पा रही थी। हालेलुया। खुदा के सामने कोई सिर उठाकर, कोई मुंह फुलाकर, कोई आंख दिखाकर बात नहीं कर सकता। तो आपने कैसे सो लिया, जब प्रभु यहाँ होता है तो आप और कहीं होते हो। हालेलुया। आप कैसी, आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ कैसे स्पिरिचुअल हो सकती है, आपका जीवन कैसे आत्मिक जीवन हो सकता है, आपका जीवन कैसे बेस्ट हो सकता है, जब आप प्रार्थना ना करोगे, जब आप प्रभु की बाइबल ना पढ़ोगे, जब आप, जो संडे का वचन होता है, कई बार ऐसा होता है प्रभु ने संडे के वचन में बात की होती है। कैसे संडे के वचन में बात की होती है। आमीन। जब प्रभु यीशु मसीह बात करता है तो आप संडे के वचन को छोड़कर घर में जाते हो, फिर दूसरा वचन निकालकर उसको पढ़ते हो। आमीन। प्रभु ने कहा जो मैंने बोला पहले वो समझा नहीं तो दूसरे को समझने जा रहा है।
ना पहला समझाता है ना लास्ट का समझाता है, आदमी खाली रह जाता है। होता है ऐसे। हालेलुया। जितनी देर तक आप ध्यान नहीं देते, जितनी देर तक आप अपने आप को कवर नहीं करते, जितनी देर तक संडे के वचन से जो प्रभु ने आप पर बात की होती है आपसे, आप पूरी ऑब्जर्वेशन नहीं करते, आप खुदा के नाम से उस पर पूरी ऑब्जर्वेशन कर उसके अर्थ को नहीं समझते, उस लेख को नहीं समझते, पूरी पावर को नहीं समझते, जब तक आप उसको नहीं समझते तब तक आगे के वचन आपके लिए पावरफुल नहीं होते। आप ही जब अगर आपको कह दो ना कि वचन के लिए प्रार्थना करो, तो आप पता कैसे प्रार्थना करो? प्रभु तेरा दास ना बोले, तू बोले। यस और नो? हालेलुया। तो फिर आप ही भूल जाते हो कि प्रभु तेरा दास नहीं, तू बोल रहा है। अगर खुदा की तरफ ध्यान ना दोगे तो शैतान ऐसा है जो आपको अपनी लपेट में लेता है। आमीन। तभी कई बार कई लोग कहते हैं मैं तो संडे चर्च में गया, लेकिन बाद में ऐसा मैंने कैसे महसूस किया। अभी सुबह की बात है, एक आदमी मेरे पास आया, एक लड़का मेरे पास आया, कहने लगा मुझ में ताकत नहीं है, आज मैं वर्शिप नहीं करूंगा, आज मैं कर नहीं सकता। आमीन। उसको मैंने कहा अगर तू थोड़ा सा बीमार होकर खड़ नहीं सकता तो अगर कल को ज्यादा हो गया तो भाग जाएगा। हालेलुया। क्योंकि सच में मैं खुद ऐसा हूं। कभी भी अजमा लेना, जितनी भी कलीसिया मेरे पास आती है प्रभु के नाम से, जब भी वो बुलाए, अगर मैं जा सकता हूं तो मैं पूरी 100% कोशिश करता हूं उनके पास पहुंचने की। आमीन। कभी भी उनसे कहा, चाहे कैसी भी उनकी बीमारी हो, चाहे कैसी भी हालत हो, चाहे उसको हॉस्पिटल ने उसको रिजेक्ट कर दिया है, फिर भी अगर किसी का फोन आ गया तभी भी मैं कहता हूं कोई नहीं, ले आओ, मैं प्रार्थना करूंगा, जो होगा परमेश्वर उसको देख लेगा। आमीन। हालेलुया। अगर प्रभु नहीं अपना सरफा करता, अगर प्रभु का दास नहीं सरफा करता, तो आप कौन होते हो सरफा करने वाले? हालेलुया। जो आदमी प्रभु की पावर को नहीं पाएगा, जो आदमी नोटिंग को नहीं पाएगा, उसने हम बात करते हैं उसकी, उसने कतरा बहाया। आमीन। जब अभी हमारा एक कतरा शुरू भी नहीं होता तभी हम कहते हैं कि नहीं मैं नहीं कर सकता। हालेलुया। दानियल दूसरे देश में जाकर बोलना, राजे के सामने बोलना कि राजा तेरे राज्य के दिन गिनकर उनका अंत हो चुका है, छोटी बात है। हालेलुया। इसको ध्यान दीजिए, क्या ये बात आपको छोटी लग रही है? हालेलुया। उसको कह देना कि तेरे राज्य का तो अंत हो चुका है, साथ में तेरा राजा छीन लिया जाएगा, दूसरा राज्य करेगा। आमीन। प्रचार के लिए, परमेश्वर की सामर्थ के लिए, परमेश्वर के बोलने के लिए उसके साथ रिश्ता चाहिए। आमीन। हालेलुया। बड़ा जिगर भी चाहिए, रिश्ता चाहिए सर। आमीन। हालेलुया। जब आपका रिश्ता है तो सब कुछ अपने आप ही बड़ा हो जाता है। हालेलुया। देखिए, वचन को समझने की कोशिश कीजिए। दूसरा तिमोथियस 2:20 में लिखा है कि बड़े घर में ना तो केवल सोने चांदी के ही और ना तो काठ के, ना मिट्टी के बर्तन होते हैं, और कोई तो आदर के योग्य होता है और कोई तो अनादर के योग्य होता है। देखिए, यहाँ पर लिखने वाला लिख रहा है कि बड़े घर में ना तो सोने चांदी के और ना तो काठ के और ना तो मिट्टी के, सब तरह के बर्तन होते हैं, लेकिन कोई तो आदर के लिए यूज किया जाता है, कोई अनादर के लिए यूज किया जाता है। आमीन। हालेलुया। इस बात को समझ रहे हो? देखिए, इसका नीचे अर्थ लिखा है, क्योंकि यदि कोई अपने आप को इनमें से शुद्ध ना करेगा तो वह आदर का बर्तन नहीं बनेगा, वह पवित्र नहीं ठहरेगा। यहाँ पर लिखा है अगर कोई शुद्ध ना अपने आप को रखेगा वो आदर का बर्तन नहीं बनेगा। हमें कई लोग आज चर्च में आते हैं, कहते हैं मुझको तो इतने साल हो गए, या इतने साल से मैं जा रहा हूँ, प्रभु मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, इतने महीने में मैं जा रहा हूँ, प्रभु मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। ध्यान दीजिए, क्या आप आदर के बर्तन बनते हो? प्रभु के लिए इस्तेमाल होते हो? क्या आप दुआ करते हो? क्या आप प्रभु का दास जो वचन बोलते हैं उसको समझते हो? क्या उसकी बात के विरुद्ध तो नहीं बोलते? घर में कुछ उल्टा तो नहीं सोचते? जो वो कहकर गया, जो वो कर गया, उसके विषय में उल्टा तो नहीं सोच रहे? जो प्रभु बात कर रहे हैं उस बात को समझ रहे हो या नहीं? अपना दान दशमलव देते हो या नहीं? हर बात को जब आप आदर
लगाया जाएगा। हालेलुया। और सचमुच यहाँ पर लिखा है अपने आप को शुद्ध कीजिए तो आप आदर के बर्तन बन जाएंगे। नीचे लिखा है और आप स्वामी के काम के योग्य ठहरोगे और भले कामों के लिए तैयार हो जाओगे। आमीन। क्या आप नहीं चाहते कि आप अपने स्वामी के काम में आए, आप अपने यीशु मसीह के काम में आए? आमीन। अगर आप चाहते हो कि आप अपने यीशु के काम में आए, आप अपने स्वामी के काम में आए और फिर से आज से अपने आप को शुद्ध करना शुरू कीजिए, आप आदर का बर्तन बन जाइए और यीशु आपको अपने काम में लगाएगा। आमीन। और प्रभु यीशु आपको अपने काम में लगा लेगा और प्रभु यीशु आदर का बर्तन रखेगा अपने भवन में। आमीन। हालेलुया। ध्यान दीजिए, आज से बहुत से लोग हैं जो कोई ऐसे है जो नशा कर रहे हैं, कोई ऐसे है जो व्यभिचार नहीं छोड़ रहे, कोई ऐसे है जो गलत बातें नहीं छोड़ते, कोई ऐसे है जो बुरे बुरे काम करने नहीं छोड़ते। जितने भी बुरे काम है, जितने भी बुरे काम आपकी बॉडी को अशुद्ध कर रहे हैं, जितने भी बुरे काम आप अपने आपको गंदा कर रहे हैं, आप वचन सुनकर जाते हो लेकिन फिर वचन की बात पर ध्यान नहीं देते। और जैसे प्रभु ने कहा एक बीजने वाला बीज बीजने गया, उसने किनारे पर डाल दिए, पंछी आए और उसको उठाकर ले गए। अगर आप ये बात को नहीं समझोगे तो सर्वश्रेष्ठ शैतान आएगा, आप पर ग्रेस नहीं होने देगा, आप अपने पास्टर के साथ मजबूत नहीं होंगे, आप अपने पास्टर के साथ मजबूत नहीं होंगे, आप अपनी कलीसिया के साथ मजबूत नहीं होंगे, आपका रिश्ता यीशु मसीह के साथ नहीं बनेगा। अगर आप जो कुछ सुनकर जाते हो, आज से अपने आप को प्रार्थना से तैयार करते हो, आज से अपने आप को वचन से तैयार करते हो, आज से अपने आप को दान दशवात से तैयार करते हो, क्योंकि प्रभु के घर के लिए इस्तेमाल होना है। हमने बताया दूसरे तimotheus में प्रभु के घर के लिए इस्तेमाल होना है। आमीन। हालेलुया। और जब आप अपना बीज निकालते हो तब भी इस्तेमाल होते हो, जब आप अपना दशवंत निकालते हो तब भी इस्तेमाल होते हो, जब आप अपने मिनिस्ट्री के लिए, अपने लोगों के लिए या और लोगों के आने के लिए प्रार्थना करते हो तब भी आप इस्तेमाल होते हो, जब आप वचन पर पकड़ बनाते हो तब भी आप इस्तेमाल होते हो। अगर ऐसे करोगे तो जैसे फिलिस्तीन राजा ने दानियल को कहा कि मैं तेरे बारे में सुन चुका हूँ, तुझ में प्रकाश है, मैं तेरे बारे में सुन चुका हूँ, तुझ में एक आत्मा रहती है, मैं तेरे बारे में सुन चुका हूँ, तू मेरे संदेह को दूर कर सकता है, जो बात पूरा बेबीलोन नहीं बता सकता वो तू बता सकता है। इसीलिए मैं इस बात को जान चुका हूँ, तू मेरा संदेह दूर करेगा, तू बात को मुझे बताएगा। और बात के लोग जो आपके विरोधी लोग जो आपको गलत कई बार सोचते हैं कि ये आदमी ठीक नहीं है, ये औरत ठीक नहीं है, कई बार कुछ लोग सोचते हैं कि ये आगे ना बढ़े, इसका घर ना बन जाए, इस पर ग्रेस ना आ जाए, ये ब्लेस्ड ना हो जाए। कई बार ऐसा कुछ होता है, जो कुछ भी होता है, अगर आप आज से आदर के बर्तन बन जाओगे वो सभी आपका आदर करेंगे। क्योंकि वचन बताता है कि फिलिस्तीन राजा ने, आमीन हालेलुया, दानियल के सामने आते ही सबसे पहले उसने प्रभु का आदर किया था। प्रभु ने सबसे पहले जब दानियल उसके सामने आया, उसने दानियल का आदर करना था। आमीन। पहले उसकी तारीफ करनी पड़ी। क्या करनी पड़ी? हालेलुया, तारीफ करनी पड़ी। पहले उसका आदर करना पड़ा ना, पहले रिस्पेक्ट के लिए उसको शब्द निकालने पड़े अपने मुंह से। आमीन हालेलुया। आज जो कोई आदमी प्रभु के साथ लड़ता है, जो कोई आदमी प्रभु के साथ झगड़ता है, चाहे वो 1 महीने में झुके, चाहे वो 1 साल में झुके, चाहे वो 1 पल में झुके, चाहे वो 1 घंटे में झुके, ये बात ठान लेना कि वो झुकने जा रहा है। आमीन। जब आप ये बात जान लोगे तो सचमुच सिर्फ एक बात देखोगे, सामान 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 सामान। हालेलुया हालेलुया। सचमुच अगर दानियल के द्वारा पूरा बेबीलोन सामर्थ से भर सकता है तो जान लीजिए हमारे द्वारा पूरा इंडिया सामर्थ से भर सकता है। आप जान लीजिए कि पूरा ये इंडिया सामर्थ से भर जाएगा। हालेलुया। और खुदा के नाम से अपनी आंखों को बंद करो और और ईमान जीसस का पिता, तेरे नाम से मेरे पवित्र आत्मा, आपने पवित्र आत्मा
खुदावन खुदा हर वक्त पिताजी अपने लोगों में सुनते हो मेरे पिता, और पवित्र आत्मा तेरे नाम से मेरा दास प्रार्थना करता है मेरे पिता। खुदावन खुदा, खुदावन खुदा तेरे नाम से मेरी पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, तेरे नाम से पिता ये लोग तेरी महिमा को देखे मेरे पिता, ये लोग तेरे जलाल को देखे मेरे पिता, और तेरे नाम से मेरे पवित्र आत्मा जो तेरे लाइव देख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, तेरे नाम से मेरे पवित्र आत्मा वो जान ले और सीख करे, और सीख करे, और सीख करे। हे खुदा वो जान ले, और आवाज और रिबॉन जहां पर काम कर खुदावन खुदा, तेरा आत्मा ब्लेस्ड है, तेरा आत्मा पावर है मेरे खुदा, तेरा आत्मा पावर है मेरे खुदा। सब खड़े हो जाए। रिबॉन रिबॉन रिबॉन, हे मेरे खुदा, सभी के सभी